आज पढ़ेंगे टेंस के कंटिन्यूड क्लास में हम लोग पढ़े थे सबसे पहले कि टेंस जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, तो इसके कंटिन्यूड क्लास में क्योंकि इतना बड़ा चैप्टर है कि हम एक दिन में इसे पढ़ नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो जो हम पढ़ रहे थे वो प्रेजेंट टेंस के जो दूसरा प्रकार है, ठीक है ना, वो क्या है दूसरा प्रकार? प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ठीक है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का आज हम लोग इंट्रोगेटिव, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर क्या है? इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर क्या है स्टूडेंट्स, हम लोग ध्यान देंगे। तो हमारा इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर क्या है? तो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर पर ध्यान देंगे। इज, आर, एम प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। एग्जाम्पल में हम ध्यान देंगे। क्या है एग्जाम्पल? हमारा एग्जाम्पल है कि MI रीडिंग अ स्टोरी बुक। क्या मैं एक कहानी की किताब पढ़ रहा हूँ, ठीक है। नेवर फॉरगेट टू पुट क्वेश्चन मार्क एट द लास्ट ऑफ सेंटेंस, ठीक है। आर यू सेंडिंग an SMS to your friend? Are you sending an SMS to your friend? क्या आप अपने दोस्त को संदेश भेज रहे हैं? क्वेश्चन, ठीक है ना। Is it raining cats and dogs? Is it raining cats and dogs? क्या मूसलाधार बारिश हो रही है, ठीक है। Are they talking? Are they talking over mobile? क्या वे लोग मोबाइल पर बात कर रहे हैं, ठीक है। आर चिल्ड्रेन प्लेइंग कबड्डी? आर चिल्ड्रेन प्लेइंग कबड्डी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल होगा इज राधा बेकिंग अ पीस ऑफ ब्रेड? क्या राधा रोटी पका रही है? पीस ऑफ ब्रेड, क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो प्रेजेंट टेंस के दूसरा जो प्रकार है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसका हम लोग इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं और एग्जांपल्स पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। यूज एग्जांपल पढ़ रहे हैं। जैसे MI रीडिंग अ स्टोरी बुक? क्या मैं कहानी की किताब पढ़ रहा हूँ। आर यू सेंडिंग एन SMS टू योर फ्रेंड? क्या आप अपने दोस्त के पास संदेश भेज रहे हैं। आर दे टॉकिंग ओवर मोबाइल? क्या आप मोबाइल पर बात कर रहे हैं। आर चिल्ड्रन प्लेइंग कबड्डी? क्या ये बच्चे कबड्डी खेल रहे हैं। दूसरा है इज राधा बेकिंग अ पीस ऑफ ब्रेड? क्या राधा रोटी पका रही है, ठीक है ना। चलिए स्टूडेंट्स अब आगे हम लोग पढ़ेंगे। अगला स्ट्रक्चर जो होगा वो WH इंट्रोगेटिव होगा, ठीक है ना। तो WH इंट्रोगेटिव में हम लोग स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि WH इंट्रोगेटिव में हमारा WH इंट्रोगेटिव में क्या होगा, तो आइए हम देखते हैं। WH इंट्रोगेटिव में आइए हम देखते हैं कि क्या होगा। WH इंट्रोगेटिव जो है हमारा वो कैसे हम लोग उसको बनाएंगे, मैं बता रहा हूँ कि WH इंट्रोगेटिव में क्या कहाँ रहेगा स्टूडेंट्स। मैं ऑलरेडी आप लोगों को चर्चा कर चुका हूँ कि WH इंट्रोगेटिव वो चाहे किसी भी टेंस का हो, वो उसमें क्या कहाँ रहता है, तो क्या उसके लिए बीच में रहता है, यानी कि सब्जेक्ट के बाद रहता है। उसको हम लोग WH इंट्रोगेटिव कहते हैं, ठीक है ना। तो अब आइए हम लोग इस टेंस का क्या पढ़ते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स कि
इसका WH इंट्रोगेटिव हम लोग स्ट्रक्चर लिखेंगे, WH इंटेरोगेटिव, ठीक है ना। तो इसका क्या स्ट्रक्चर होगा स्टूडेंट्स, आप ध्यान देंगे, इसका स्ट्रक्चर होगा, ध्यान देंगे, WH आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में मैं बता चुका हूं कि WH स्ट्रक्चर क्या होता है, WH फैमिली क्या होता है, ठीक है ना। तो WH प्लस, WH मतलब व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर, ठीक है ना, व्हिच। तो WH प्लस इज, आर, एम प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 इट मीन्स वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स आई एम गोइंग टू सर्व यू द एग्जांपल्स ऑफ WH इंट्रोगेटिव, दैट इज, क्या एग्जांपल है, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू, व्हाट आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग हियर, आप यहाँ क्या कर रहे हो, व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस, व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस, व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस, हमारे आसपास क्या हो रहा है हमें पता नहीं है। तो ये हो गया WH, हो गया ना, WH प्लस हेल्पिंग वर्ब मिला ही जा रहे हैं, प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है ना। वाई आर यू, वाई आर यू, वाई आर यू गोइंग देयर, आप वहां क्यों जा रहे हैं, वाई आर यू गोइंग देयर, ठीक है। हु इज कॉलिंग यू, आपको कौन बुला रहा है, हु इज कॉलिंग यू, ठीक है। अब चलिए, वेयर, वेयर इज सी स्पेंडिंग, वेयर सी, वेयर सी इज, वेयर सी स्पेंडिंग हर वेकेशन, वो अपनी छुट्टी कहाँ बिता रही है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। अब चलते हैं हाउ, हाउ आर दे, हाउ आर दे स्पीकिंग, वे लोग कैसे बोल रहे हैं, ठीक है ना। अगला सेंटेंस है व्हाई एम आई, व्हाई एम आई कमिंग, व्हाई एम आई कमिंग टू पटना, मैं पटना क्यों आ रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हम WH का सेंटेंस जितने हुई है जब हम देखेंगे उसे तो क्या पता चलेगा कि WH देखिए जितना है सब WH, WH प्लस हेल्पिंग वर्ब है। तो टेंस एक ऐसा रूट है हमारा पढ़ाई लिखाई का कि इसके बिना हम कोई सेंटेंस नहीं बना सकते हैं ना, हमारी समझ जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है, इसीलिए हम इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि पहला जो हम लोग पढ़े वो सिंपल, जो हम अफर्मेटिव स्ट्रक्चर पढ़े थे, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर के बाद हम पढ़े थे कि सम वर्ब्स आर नॉट अलाउड टू यूज इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसमें 6 वर्ब मैं बता चुका हूँ। उसके बाद फ्यूचर इंटेंशन, फिर उसके बाद आपको निगेटिव बताया गया, फिर आपको इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर और WH इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस चीज को आप हमेशा याद रखेंगे, इस स्ट्रक्चर के साथ एग्जाम्पल को, और प्रतिदिन इसको रिवाइज करें, रिवाइज करके अपने नोटबुक में इसे लिखें और अन्य वर्ब का भी प्रयोग करके, सब्जेक्ट का प्रयोग करके यूज करें, ये आपके लिए काफी मददगार होगा।